एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आदित्य अक्षत को लेकर आ रहा होता है। अक्षत एक बेहोशी की हालत में था, ये देख के पूरा ही परिवार चौंक जाता है और जैसे ही मंगल अपने बेटे की ये हालत देखती है वह उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य कहता है कि दूर रहो मेरे बेटे से। और फिर आदित्य अपने बेटे को लेके हॉल में चला जाता है। यहीं पर ही सारी चीजें समझ में आ जाती है कि ये पूरा ही गेम सौम्या ने रचा है। सौम्या अपने आप से कहती है कि मुझे गिराना चाहती थी ना ये बुढ़िया, अब गिरेगी तो मंगल, वो भी ऐसा गिरेगी कि उसकी ये सासू माँ भी उसे नहीं बचा पाएगी। आदित्य मंगल से कहता है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। मंगल कहती है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अक्षत मेरा भी बेटा है। फिर अक्षत एकदम से होश में आ जाता है। मंगल अक्षत से पूछती है कि अक्षत क्या हुआ। एक्चुअली में अक्षत के दिमाग में एक फ्लैशबैक चलने लग जाता है जो कुछ भी उसके साथ स्कूल में हुआ था, लेकिन वो मंगल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो मंगल को कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मंगल ये देख के हैरान हो जाती है कि अक्षत मंगल से बात नहीं कर रहा है। मंगल इसका कारण पूछती है तो अजित कहता है कि अक्षत तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। एक्चुअली में अक्षत के साथ हुआ क्या था कि स्कूल में सौम्या ने एक पेन ड्राइव के अंदर मंगल की वह फोटो लगा दी थी जिसमें मंगल मजदूरी कर रही थी, और जब अक्षत के स्कूल में सारे ही गरीब लोगों की फोटो बताई जा रही थी तो वहाँ पे मंगल की भी फोटो आ जाती है, जिसके कारण क्लास के सारे ही बच्चे अक्षत को टॉन्ट मारने लगते हैं, अक्षत को पैसे देने लगते हैं, झूठा खाना देने लगते हैं और यह कहते हैं कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम गरीब को दे रहे हैं। ये सारी चीजें सुन के अक्षत बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील होता है, लेकिन वो मंगल से इतना प्यार करता है कि वो मंगल को कुछ भी गलत नहीं कहता। मंगल कहती है कि ऐसा क्या हो गया कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, बताओ ना मुझे। आदित्य मंगल को कमरे से बाहर आने के लिए कहता है। बाहर आते ही आदित्य मंगल के ऊपर भड़कने लगता है। आदित्य मंगल से कहता है कि खुद को माँ कहती हो ना, तुम माँ नहीं हो, दुश्मन हो तुम, दुश्मन। आज अक्षत की जो कुछ भी हालत है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण है। कुसुम कहती है कि आदित्य तुम क्या कह रहे हो, क्या किया है मंगल ने। और फिर जो वीडियो अक्षत के स्कूल में चलाई गई थी वही की वही वीडियो आदित्य सभी को चला के बता देता है और कहता है कि अक्षत के स्कूल में आज डोनेशन कैंप था जहाँ पे उन लोगों की वीडियोस बताई गई जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और उसमें हमारी मंगल का भी फोटो है। सौम्या अपने मन में कहती है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो, पेन ड्राइव को यहाँ से अपने स्कूल में शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मंगल को यह बात समझ में नहीं आ रही होती है कि यह फोटो स्कूल में कैसे पहुंच गया, और जले पे नमक छिड़कने के लिए सौम्या कहती है कि ओ माय गॉड आदित्य, अक्षत की स्कूल में कितनी बेइज्जती हुई होगी, और अक्षत जैसे कमजोर बच्चे तो बहुत जल्दी ट्रोमा में भी चले जाते हैं। आदित्य कहता है कि मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूँ ताकि मेरे बच्चों को इज्जत मिले, और ये मंगल ने तो मजाक बना के रख दिया। मंगल कहती है कि क्या मजाक बना के रखा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और पैसे कमाने के लिए लोग मजदूरी करते ही है ना। आदित्य कहता है मजदूरी नहीं मंगल, गधा मजदूरी। मंगल कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी ही चीजें तुमने जानबूझ के करी हो। मंगल कहती है कि मुझे आपके किसी भी सवालों के जवाब नहीं देने, मुझे इस वक्त फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अक्षत की, क्योंकि मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मुझे फर्क पड़ना तो कब से ही बंद हो गया है। मंगल कहती है कि मैं अक्षत के पास जा रही हूँ। आदित्य मंगल को रोक देता और कहता है कि अक्षत तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मंगल, पता नहीं आज तुम्हारे कारण बेचारे ने क्या क्या सुना होगा। दूसरी ओर हमें लक्ष्मी को बताया जाता है जो कि मंगल के कारण बहुत ज्यादा चिंतित होती है, जिससे कि लक्ष्मी का हाथ तक जल जाता है। उसी समय कार्तिक आ जाता है जो कि लक्ष्मी की मदद करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कार्तिक के मन में लक्ष्मी को लेके कितना प्यार है, और लक्ष्मी कुछ बोले उससे पहले ही कार्तिक समझ जाता है कि लक्ष्मी को मंगल की टेंशन हो रही है और उसी के चलते उसका किसी भी काम में ध्यान नहीं है। लक्ष्मी कहती है कि मुझे आज दीदी मंदिर में मिली थी, मन तो ऐसा कर रहा था कि उन्हें कस के गले लगा लूं, लेकिन ढंग से मेरी बात भी नहीं हो पाई, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। कार्तिक कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम और मंगल भाभी एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह सकते, लेकिन अभी समस्या ही कुछ ऐसी है जिसके चलते कुछ समय के लिए हमें ऐसे ही रहना होगा। दूसरी ओर ईशाना अक्षत से कहती है कि अक्षत तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ, हम लोग लेट हो जाएंगे, तू फटाफट तैयार हो जा। अक्षत कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। ईशाना कहती है कि भूल गया क्या स्टूपिड, आज तो स्कूल में चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन है, आज वैसे भी स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं होने वाली है, आज तो तेरा फेवरेट दिन है ना। मंगल अक्षत से कहती है कि ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाना, स्कूल में तो बहुत मजे होंगे और मैंने तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए खाना भी पैक कर दिया है। अक्षत कहता है कि मुझे नहीं जाना स्कूल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। और उसी समय मंगल को प्रिंसिपल का फोन भी आ जाता है, इसलिए मंगल जल्द से जल्द स्कूल में पहुंच जाती है। लेकिन जब सभी लोगों की मीटिंग हो रही होती है तो मंगल को बाहर बिठा दिया जाता है। मंगल बहुत देर तक वेट करती है, लेकिन मंगल सुन लेती है कि अंदर क्या बातचीत हो रही है। अंदर सभी पेरेंट्स मिलकर मंगल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सभी पेरेंट्स प्रिंसिपल से कहते हैं कि हमारे स्कूल का कोई स्टैंडर्ड है भी या नहीं, यहाँ पे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, हम हमारे बच्चों को इन मजदूरों के बच्चों के बीच में नहीं बिठा सकते, प्रिंसिपल मैम आप कुछ कीजिए। इतने में मंगल अंदर चले आती है। हालांकि प्रिंसिपल मंगल को बाहर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय मंगल कहती है कि मैम आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बच्चों के सारे ही पेरेंट्स अंदर है और मुझे बाहर भेज रही हो, मेरे लिए अलग से मीटिंग करोगे, ऐसा भेदभाव क्यों मैम, वो भी तब जब सारे ही पेरेंट्स मेरे बारे में बात कर रहे हो। हाँ माना मैंने पैसे कमाने
कमाने के लिए काम किया है, लेकिन कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन प्रिंसिपल मंगल को कहती है कि तुम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लो, क्योंकि हमारे स्कूल का कोई स्टैंडर्ड है। मंगल कहती है कि कैसा स्टैंडर्ड, मैंने तो मेरे बच्चों की फीस टाइम पे भरी है, साथ ही मेरे बच्चे तो क्लास में टॉप भी करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल कोई भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि या तो तुम ये मजदूरी वाला काम करना छोड़ दो या फिर तुम अपने बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल ढूंढ लो। इस और हम देखते हैं कि जो कार्तिक शूट कर रहा होता है, वहाँ पे कार्तिक को कॉस्ट्यूम बदलने के लिए कहा जाता है। जब कार्तिक डेमो देखता है तो वह यह कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मना कर देता है। मंगल कहती है कि माता रानी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही मैंने नौकरी करी थी और अब नौकरी के चलते ही उनका एडमिशन रद्द किया जा रहा है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही रिकैप देखना चाहते हो तो कमेंट में मंगल लक्ष्मी जरूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।